जन्म देने वाली माँ भी बड़ी महान होती है। छोटा सा शब्द है माँ, लेकिन विराटता इतनी, महानता इतनी कि पूरा का पूरा संसार आकर के समा जाए तो भी कम नहीं पड़े। और जिस माँ का श्रृंगार स्वयं चंद्रमा करे वो माँ मेरी भाई बहनों कितनी महान होगी। जब आप लोग माँ शब्द लिखते हो तो चंद्र बिंदु लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो ना। अब विचार करो कि जिसका श्रृंगार स्वयं चंद्रमा करे वो माँ कितनी महान होगी। लेकिन आजकल मेरे भाई बहनों जन्म देने वाली माँ की इज्जत भी करना छोड़ दिया है, लेकिन जन्म देने वाली माँ की इज्जत करना चाहिए। तो माँ से बढ़कर के इस दुनिया में बच्चे के लिए कुछ भी चीज नहीं है। जब भी कोई नौजवान बेटा काम धंधे पर जाता है ना कमाई करने के लिए, जब वो लौट करके आता है तो उसको दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं। पिताजी कहते हैं कि ला बेटा कितना कमाया। वो बेटा पिता को हिसाब देता है। जैसे बेटा और अंदर जाता है तो उसको कमर पर हाथ रख करके वो देवी जी मिलेगी, पत्नी देवी मिलेगी, कहेगी कि लाओ पिता से बचा करके क्या लेकर के आए। वो पत्नी को हिसाब देता है और अंदर जाता है तो बच्चे कपड़े खींचते कि बापू बापू मेरे लिए क्या लेकर के आया, बच्चों को समझाता है। लेकिन जैसे और अंदर जाता है उस बेटे को अपनी माँ मिलती है तो माँ ने तो अपने बच्चे से ये पूछते कि बेटा कितना कमाया। माँ ने तो अपने बच्चे से ये पूछते कि बेटा क्या लाया। माँ ने ही अपने बच्चे से ये पूछते कि बेटा कितना बचाया। माँ तो सिर्फ अपने बेटे के सिर पर हाथ घुमा करके कहेगी कि बेटा दिन भर काम ही काम किया कि कुछ खाया कि भी नहीं खाया। वो होती है माँ। इस दुनिया में माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के ऊपर 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है मेरे भाई बहनों गुरु का, दूसरा पिता का और तीसरा होता है माता का। 2 कर्ज चुकाए जा सकते पर तीसरा कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, कोई चुका ही नहीं सकता है। बात करें गुरु के कर्ज की तो गुरुदेव भगवान जैसा आदेश करे अगर उसका शब्द से पालन कर लिया तो गुरु का कर्ज चुक जाएगा। बात करें पिता के कर्ज की तो पितरों को पानी पिलाने के लिए एक पुत्र दे दिया तो पिता का कर्ज चुक जाएगा। और बात करें माँ का कर्ज तो माँ का कर्ज ने तो आज तक कोई संतान चुका पाई है और ना ही भविष्य में कोई संतान चुका पाएगी। इतना महान है ये माँ का कर्ज। हालांकि कई सारे लोगों ने चुकाने का प्रयास किया है पर चुका नहीं पाए हैं। मेरी बहनों मैं आपको एक सत्य घटना बता रही हूँ, 100% सत्य घटना। ये घटना है 450-500 वर्ष पूर्व की। ये घटना उस समय की जब दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर बादशाह अकबर का शासन चला करता था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तानसेन जी, रहीम जी, बीरबल जी और उन्हीं में से एक थे राजा टोडरमल जी। सभी ने राजा टोडरमल जी का नाम सुना होगा ना। मेरे बहनों कहते हैं कि राजा टोडरमल जी छोटी आयु में राजा बन गए थे। एक बार राजा टोडरमल जी के दरबार में एक संत भगवान पधारे। संत भगवान ने राजा टोडरमल जी से कहा कि राजन सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं, राज्य पर कोई आपत्ति तो नहीं है, सैनिकों को वेतन तो सही समय पर देते हो? कहा भगवान आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कहा कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है? कहा नहीं नहीं भगवान कैसी बात कर रहे हो, कोई कर्ज नहीं है। कहा एक बार और विचार कर लो राजा किसी का कर्ज तो नहीं? कहा नहीं। कहा माँ का कर्ज? कहा नहीं नहीं मेरी माँ का कर्ज भी नहीं है, मेरी माँ भी मेरे पास बहुत अच्छे से रहती है, कोई समस्या नहीं है। कहा एक बार राजन तुम अपनी माँ के पास जाकर के पूछना। जैसे टोडरमल जी महाराज घर गए, घर जाकर के अपनी माँ से कहा कि माँ आज राज दरबार में एक संत भगवान आए थे और कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का कर्ज है, तो बताओ ना माँ क्या मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज है क्या? माँ ने कहा कि बेटा कैसी बात कर रहे हैं, प्रत्येक बच्चे पर अपनी माँ का कर्ज तो होता ही है, तो तुम्हारे ऊपर भी मेरा कर्ज है। टोडरमल जी ने कहा कि माँ होता होगा और बच्चों पर अपनी माँ का कर्ज, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज रहे। बताओ माँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने विचार किया अरे मेरे बच्चे को अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, इस अहंकार को मिटाना बहुत जरूरी है। माँ ने कहा कि देखो बेटा अगर तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो ना तो फिर तुम कल से मेरे कक्ष में सोना प्रारंभ कर देना। टोडरमल जी ने कहा अच्छा माँ कक्ष में सोने से कर्ज चुक जाएगा? कहा बिल्कुल बेटा चुक जाएगा। अब पत्नी थी नहीं, बच्चे थे नहीं तो कोई समस्या थी नहीं, क्योंकि आजकल की देवी अपने पतियों को अपने माँ के पास नहीं जाती कि कोई डोकलू सिखा नहीं दे। अरे सिखाना तो छोड़ो, मेरी माताओं 2 बातें बता देती हूँ आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मेरी भाई बहनों
वो टोडरमल जी की भी ऐसी कोई समस्या थी नहीं। अपना पलंग लगाया माँ के कक्ष में और माँ के कक्ष में सोना प्रारंभ कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, धीरे धीरे के दिन बीत गए। अब एक दिन क्या हुआ कि टोडरमल जी महाराज अपने राज दरबार से लौट करके घर आए थे। देखा कि माँ बिस्तर में लेटी हुई है, माँ को बुखार आया है, ज्वर आया है। टोडरमल जी महाराज जाकर के अपने बिस्तर में बैठे ही थे कि माँ ने टोडरमल जी को आवाज लगाई, बेटा टोडर, प्यास लगी रे, थोड़ा पानी पिला दे। टोडरमल जी महाराज उठे, माँ को पानी पिलाया। माँ ने गुड भर पानी पिया और वापस अपने बच्चे को पात्र लौटा दिया। टोडरमल जी को वापस पात्र दे दिया। वापस जाकर के टोडरमल जी महाराज बिस्तर में बैठे थे। 5 मिनट नहीं हुए, माँ ने वापस आवाज लगाई, बेटा टोडर, प्यास लगी रे, थोड़ा पानी पिला दे। टोडरमल जी महाराज उठे, माँ को पानी का पात्र दिया। माँ ने गुड भर पानी पिया और वापस टोडरमल जी महाराज को लौटा दिया। अब जाकर के टोडरमल जी महाराज बिस्तर में सोए थे, लेटे थे कि 5 मिनट नहीं हुए, माँ ने वापस आवाज लगा दी टोडरमल जी को, बेटा टोडर, प्यास लगी रे, थोड़ा पानी पिला दिया। अब तो टोडरमल जी महाराज जैसे हाथ रख करके उठे, गए, पानी का पात्र अपनी माँ को दिया। जैसे पानी का पात्र अपनी माँ को दिया कि बुखार के कारण माँ के हाथ पैर कांप रहे थे, कंपन हो रहा था। वो पानी का गिलास हाथ से छूटा और बिस्तर में गिर गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। टोडरमल जी महाराज ने माँ को हटाया, बिस्तर को हटाया और मेरे भाई बहनों वापस नया बिस्तर लगाया, माँ को सुलाया। जाकर के बिस्तर में सोई थे कि 10 मिनट नहीं हुए, माँ ने वापस आवाज लगा दी, बेटा टोडर, प्यास लगी रे, थोड़ा पानी पिला दे। टोडरमल जी महाराज झुंझलाहट के साथ में उठे, मटके से जैसे पानी का पात्र निकाला तो ठम की आवाज आई। पर माँ ने विचार किया कि अभी लोहा बराबर गर्म नहीं हुआ है, जब गर्म होगा तो ही चोट मारना ठीक होगा। जैसे पानी का पात्र माँ को दिया, किस बार माँ ने पानी पिया नहीं, जानबूझ करके बिस्तर में गिरा दिया। अब टोडरमल जी महाराज से रहा नहीं गया, अब मुख से चीख निकल पड़ी टोडरमल जी के कि माँ कब से पानी पानी किए जा रही हो, पानी पीती नहीं, बार बार बिस्तर में गिराती। अगर इतनी ही पानी की प्यास लगती तो अपने पास में मटका रख करके सोना, मुझे क्यों परेशान कर रही है? मैं तो पूरे दिन भर से थका आया हूँ, विचार किया था कि घर जाकर के सोऊंगा, लेकिन सोना तो कहाँ, तू कब से पानी पानी कर रही है? माँ ने कहा, बेटा 4 बार पानी मांगा, तेरे मुख से चीख निकल गई। बेटा तू तो मेरा कर्ज चुकाने चला था रे। बेटा याद कर तू उस समय को जब तू छोटा था, 10-10 बार दूध के लिए रोता, हर बार अपने काम को छोड़ करके आती, तुझे दूध पिलाती, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि बेटा तुझे आज इतनी भूख लग रही है। और बेटा जब बरसात के दिन होते, सारे बिस्तर गीले हो जाते, मैं खुद गीले में सोती, तुझे मेरी सूखी छाती पर सुलाती, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा। और आज बेटा 2 बार बिस्तर में पानी क्या गिर गए, 4 बार पानी क्या मांग लिया कि तेरे मुख से चीख निकल पड़ी। बेटा तू तो मेरा कर्ज चुकाने चला था, इस प्रकार से कर्ज चुकाएगा? बेटा तुझे जिस राज्य का अहंकार है, तुझे जिस राज्य का घमंड है, तुझे पता है कि तुझे राजा किसने बनाया है? टोडरमल जी महाराज की आंखें नम हो गई। कहा, माँ मुझे तो पता नहीं है, तू ही बता देगी तो बड़ी कृपा होगी। अब माँ बता रही है टोडरमल जी को कि तुम राजा कैसे बने। माँ ने कहा कि बेटा अगर सुनने की क्षमता है तो ध्यान से सुनना। जिस समय तुम मेरे गर्भ में पल रहे थे, तुम मेरे पेट में पल रहे थे, उस समय जिस राजगद्दी पर तुम बैठे हो, उस समय तुम्हारे पिता बैठा करते थे। बेटा एक बार दुश्मनों ने आक्रमण किया, तुम्हारे पिता तो वीर गति को प्राप्त हुए, चाहती तो मैं भी तुम्हारे पिता के साथ शहीद हो जाती, लेकिन उस समय मेरे पेट में तुम पल रहे थे, इसलिए मैं शहीद नहीं हुई। मैंने उसी समय ठान लिया कि मैं ऐसे बच्चे को जन्म दूंगी जो तुम्हारे पिता की मौत का बदला ले। बेटा दुश्मनों को पता चल गया था कि मेरे गर्भ में संतान पल रही है, उन्होंने मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन बेटा रानी होने के बाद भी मैंने वेश बनाया है दासी का, और दासी का वेश बना करके मेरी जो विश्वास पात्र दासी थी उसके घर पर आकर के मैं रहने लगी।
बेटा मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मुझे पता था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो कोई दुश्मन मुझे मार ना दे, इसलिए बेटा मैं घर में ही रहती। मैं दिन भर काम करती उस दासी के घर पर और उसके बदले में वो दासी मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाती। बेटा एक दिन दासी किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, घर में मैं अकेली थी। दासी जैसे बाहर गई कि पीछे से एक महाराज जी आए, एक महात्मा जी आए और भिक्षा मांगने लगे। मैं बाहर गई झोपड़ी से, मैंने महात्मा जी को कहा कि भगवान देने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, बस महाराज जी आप तो मुझे 2 बातों का उत्तर बताइए। मैंने महात्मा जी से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि इस समय मेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। उन महात्मा जी ने कहा कि वैसे मैया बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे भाव को देखते हुए बता रहा हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि मैया इस समय तुम्हारे पेट में एक लड़का पल रहा है। तब फिर मैंने दूसरा प्रश्न अपनी माँ से किया कि मैया, फिर दूसरा प्रश्न मैंने महात्मा जी से कहा कि भगवान आप ये बताइए कि लड़का बड़ा होकर के क्या बनेगा। तब महात्मा जी ने कहा कि मैया मैं ये तो नहीं बता सकता कि बड़ा होकर के वो लड़का क्या बनेगा, लेकिन ग्रह और नक्षत्रों को देखते हुए अगर तुम्हारे बच्चे ने दिन के 12 बजे जन्म लिया तो ये व्यापारी बनेगा, सेठ बनेगा। अगर तुम्हारे बच्चे ने रात के 12 बजे जन्म लिया तो चोर बनेगा, लुटेरे बनेगा, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसेगा। और तुम्हारे बच्चे ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिया तो ये सम्राट बनेगा, ये राजा बनेगा। बेटा मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं मेरे बच्चे को जन्म दूंगी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्म दूंगी। अब बताओ ये कोई मेरी माता बहनें तय कर सकती क्या बच्चे को किस समय जन्म देगी? नहीं कर सकती ना। लेकिन उस भोली माँ ने तय कर लिया था कि मैं मेरे बच्चे को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्म दूंगी। बेटा धीरे धीरे मेरे 9 महीने पूरे हुए। जैसे प्रसव वेदना शुरू हुई कि मैंने घड़ी में देखा तो दिन के 12 बज रहे थे। लेकिन बेटा मैंने ठान रखा था कि मेरे बेटे को मैं सेठ नहीं, व्यापारी नहीं, मैं तो सम्राट बनाऊंगी। धीरे धीरे मैंने उस दर्द को सहन किया। लेकिन जैसे रात्रि का समय आया कि दर्द और खतरनाक बढ़ गया, भयंकर बढ़ गया, सहन नहीं हो पा रहा था। बेटा मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हारा जन्म ना हो जाए, इसलिए मैंने उस दासी को एक रस्सी लेकर के बुलाया। कोई और तो रस्सी नहीं थी, बस गौ माता जी को बांधने की रस्सी थी। दासी उस रस्सी को लेकर के आई और मेरे कमर से लेकर के जंघाओं तक जकड़ करके बांध दिया और मुझे उल्टा छत से लटका दिया। कहा तो मेरी माताओं को प्रसव वेदना के समय उत्तम गादी बिस्तर दिया जाता है, लेकिन वो माँ उल्टा छत से लटकी है। बेटा मेरा एक एक क्षण रोम रोम के समान बीत रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पहाड़ ला करके रख दिए हो। इतनी भयंकर पीड़ा हो रही थी जिसकी मैं बयान नहीं कर सकती। बेटा धीरे धीरे समय बीता। यम के दूत आते और कहते कि माँ रस्सी खोल ले, लेकिन बेटा मैंने ठान रखा था कि मैं मेरे बच्चे को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्म दूंगी। बेटा मैंने उसे खतरनाक दर्द को भी सहन किया और जैसे तैसे वो रात्रि का समय बीता। जैसे सुबह का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, मुर्गे की बाग की आवाज सुनाई दी। बोलने की तो क्षमता बची नहीं थी, लेकिन मैंने दासी को इशारा किया। दासी आई, खोली, मुझे नीचे उतारा और बेटा उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ। चुका सकते हो तो चुका देना मेरे इस कर्ज को। टोडरमल जी की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। कहा कि माँ इस जन्म में तो क्या, मैं ऐसे 100 जन्म ले लूं और मेरी जिंदा चमड़ी, तन की चमड़ी को निकाल करके तेरे पैरों की जूतियां पहनाऊं तुम्हें, तो भी मैं तेरे एक बार का कर्ज नहीं चुका सकता। इतनी महान है मेरे भाई बहनों माँ। जितनी महान राजा टोडरमल जी की माँ थी, उतनी ही महान हम सबकी माँ है। आजकल हमने माँ की इज्जत करना छोड़ दिया है, लेकिन याद रखना माँ से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए माँ की सेवा करना मेरी बहनों जब तक है तब तक कर लो। जब ये धरती छोड़ करके चली जाएगी ना, रोने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। जब किसी माँ के 4 बच्चे होते हैं ना, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे 4 बच्चे हैं। परमात्मा को धन्यवाद देती कि परमात्मा ने 4 बच्चे दिए हैं। चारों बच्चे मिलकर के अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन सेवा करना तो कहाँ, वो 4 बच्चे 3-3 महीने की पारियां बांध लेते हैं कि 3 महीने माँ उसके घर रहेगी, 3 महीने माँ उसके घर रहेगी। और 3 महीने में अगर 3 दिन ज्यादा हो जाए तो एक भाई दूसरी भाई को फोन करेगा और कहेगा कि भैया 3 दिन ज्यादा हो गई, इस डोकरी को कब ले जा रहा है।
तो मेरे भाई बहनों, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसको डोकरी बना दिया। जिस माँ ने दुनिया की पहचान करवाई उस माँ को हमने एक तरफ डाल दिया। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ से पूछता है कि माँ ये किसका पेड़ है, तो माँ कहती कि बेटा ये नीम का पेड़ है। बच्चा पूछता कि माँ ये क्या है, माँ कहते कि बेटा ये सीढ़ी है। बच्चा पूछता कि माँ ये कौन है, माँ कहते कि बेटा ये काका जी है। लेकिन जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, आंखों से दिखाई कम देता है, अगर घर में कोई आए, माँ पूछे कि बेटा घर में कौन आया, तो बेटा कहता है कि माँ मामा जी आए हैं। दूसरी बार अगर कोई आए, माँ पूछे कि बेटा कौन आया, तो बेटा कहता कि माँ मामा जी आए। और तीसरी बार गलती से अगर माँ ने पूछ लिया कि बेटा कौन आया, तो वही बेटा कंस बन करके माँ से कहेगा कि डोकरी तू तो चुपचाप एक कोने में बैठी रहना, तुझे क्या करना है, आओ भगत तो हमें करनी है। अरे भाई, जिसने दुनिया की पहचान करवाए जब उसको आंखों से कम दिखाई देना बंद हो जाता है तो उसको एक कोने में बिठा देते हो। याद रखना, अगर वो माँ ही नहीं होती तो क्या सीधा आसमान से टपकते क्या धरती पर? कम से कम जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा है, जिसने आपको इस धरती पर लाए, जिसने आपको जन्म दिया है, उसकी तो इज्जत करो। जब वो छोड़ के चली जाएगी ना, आधी आधी रात को भी रोओगे, उनसे पूछना जिनकी माँ नहीं है क्या होती है। माँ आधी रात को रोते उठ उठ करके माँ के लिए कि काश माँ होती तो ऐसा हो जाता, माँ होती तो वैसा हो जाता। इसलिए माँ की सेवा करो जब तक है तब तक, कब इस धरती को छोड़ करके चले जाए पता नहीं मेरे भाई बहनों। और याद रखना मेरी बहनों, वैसे भी आपकी माँ को क्या चाहिए? माँ को न तो धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। माँ को तो सिर्फ प्रेम के 2 शब्द चाहिए। अगर कोई बेटा घर से निकलते समय अपनी माँ से पूछ ले काम पर जाते समय कि माँ आपने पानी पिया, खाना खाया है, इसके अलावा माँ को क्या चाहिए, उसमें माँ प्रसन्न हो जाएगी कि मेरा कितना अच्छा बेटा है, रोज खाने पीने के लिए पूछता है। इसलिए माँ की सेवा करे। कई दिवालियाँ बीत जाती हो, माँ फटी साड़ी पहनती है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे के नए कपड़े आते हैं तो अपने बच्चे के भी नए कपड़े लाती है। माँ खुद पानी पी करके सो जाती है, लेकिन कभी बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। वो होती है माँ। इस दुनिया में माँ से अच्छा कोई भी नहीं है, माँ से बढ़कर के कोई भी नहीं है। महापुरुषों ने कहा है ना, इसलिए तो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन कांटों की, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जब मेरे भाई बहनों बच्चा रोता है, बच्चा दुखी होता है, तो माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, माँ भी दुखी हो जाती है। एक बार एक मैया किसी कारण से दुखी थी, उसका बच्चा है और आकर के कहने लगा कि माँ तो इस समय दुनिया की दूसरे नंबर की माँ है। वो माँ अपना दुख तो भूल गई और अपने से बच्चे से पूछा कि बेटा जब मैं दुनिया की दूसरे नंबर की माँ हूँ तो फिर पहले नंबर की माँ कौन है? तब उस बच्चे ने कहा कि माँ पहले नंबर की माँ भी तू ही है, लेकिन जब तू हंसती है ना तब तू पहले नंबर की माँ है, और जब तू रोती है तो तू दूसरे नंबर की माँ है। तो इस दुनिया में मेरे बहन बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ होती, इसलिए माँ की सेवा करे। जिनके माँ से अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, बोल चाल बंद है,
आज जाकर के सबसे पहला काम करना, माँ से जाकर के माफी मांगना। वो माँ है, माफ कर देगी। और याद रखना, जो अपनी माँ से माफी नहीं मांग सके वो कल से इस कथा में आना भी मत, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं जो अपनी खुद की जन्म देने वाली माँ की इज्जत नहीं करे। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता वो क्या खाकर मेरी गाय माता की इज्जत करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी माँ की सेवा करें। तो तीसरी माँ के चरणों में नमन प्रणाम।